और ए हमारे पास एक सेट है जिसकी वैल्यूज 1 2 3 4। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। आपने एक ही रिलेशन फाइंड करना है, स्टेट एंड डोमेन। ठीक है, फॉलोइंग रिलेशंस यानी कि 1 2 3 4, ये मैंने उसने चार कुछ स्टेटमेंट्स बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने रिलेशन फाइंड करना है ए के साथ। ठीक है, और साथ में स्टेट द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। ठीक है, ये जो नीचे रिलेशंस दिए गए हैं इनकी आपने डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। सो देखो जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल ना कुछ चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है, रिलेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन। ठीक है, बाइनरी रिलेशन कह लें या सिंपल रिलेशन कह लें, या सिंपल ये भी बोल सकते हैं। दो वैल्यूज का जो हम पेयर बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ना अपने पॉइंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, 5 और 4, इसको हम ऐसे ब्रैकेट्स में बंद कर लें तो ये रिलेशन बन जाता है इन टू वैल्यूज के मिडल में, दरमियान। ठीक है, इसको हम रिलेशन भी बोलेंगे, इसको बाइनरी रिलेशन भी बोलेंगे। तो सेट्स का आपस में रिलेशन बनता है सेट्स का आपस में रिलेशन बनता है, उसको हम लिखते हैं ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए। यहाँ पर बी भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ और सेट भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास सिंगल एक सेट दिया हुआ है, इसलिए हम इनका रिलेशन, ए का रिलेशन ए के साथ ही फाइंड करने लगे हैं। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। सो देखें, हमें उसने बोला था, ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन देता, अलग अलग उसने ना पार्ट्स दिए हुए हैं। उसने बोला है कि वाई की जो वैल्यूज होंगी वो एक्स के बराबर। अच्छा, वाई और एक्स क्या है? जो हम बाइनरी रिलेशन बनाते हैं ना, ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें एक्स पहले और वाई बाद में है। तो उस बाइनरी रिलेशन में जितना भी 5 और 4 लिखा हुआ है ना, तो ये जो 5 होगा ये एक्स होगा, ये सेकेंड वाला जो है वाई ही कंसिडर किया जाएगा इस बाइनरी रिलेशन में। सो देखें, ईच वैल्यू को उठाकर दूसरे के साथ मैचअप करवाता है और बाइनरी रिलेशन बनाना है। लेट्स सपोज ये फर्स्ट वाला उठाएंगे हम 1, ठीक है, इसको सेकंड वाले के 1 के साथ एक पेयर बना देंगे। फिर फर्स्ट को ही सेकंड वाले के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को ही 3 के साथ एंड 1 को ही 4 के साथ। जैसे ही 1 कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने 2 के साथ कर देना है। ठीक है, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, जैसे हम मल्टीप्लीकेशन सिंपल करते हैं वैसे वाली ही। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, मल्टीप्लाई नहीं यहाँ पर करते हैं हम, बाइनरी रिलेशन बनाते हैं। 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, ठीक है, एंड 2 को 4 के साथ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, अगेन यहाँ पर 2 वाला कंप्लीट हो जाता है तो 3 के साथ, 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ एंड 3 को 4 के साथ। 3 वाला कंप्लीट हो गया है, अब 4 की बारी। 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ एंड 4 को 3 के साथ एंड 4 को 4 के साथ। जैसे ही सारे ही हमारे पास ईच डिजिट्स को सबके साथ करने के बाद जैसे वो कंप्लीट हो जाते हैं तो ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन बनता है ए क्रॉस ए का। ठीक है, अगर ये सारे के सारे हमारे पास होंगे तो इनमें से हम ये वाली वैल्यूज उठा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इनको पहले हमने ए क्रॉस ए हमने फाइंड कर लिया, ए का ए के साथ रिलेशन फाइंड कर लिया। बाद में जो वो हमसे पूछेगा, ठीक है, ये उसने हमसे डिमांड किया है कि आपने रिलेशन एक्स और वाई का बनाना है, सच दैट वो जो वाई होगा वो एक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ए में से ऐसी वैल्यूज पिक करनी है जो सॉरी, ए और बी को जब क्रॉस करने के बाद ऐसे पकड़ने हैं एक्स और वाई बराबर हो, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर हम पार्ट 1 लिख लेते हैं। ठीक है, पार्ट 1 का जो हमारे पास होगा, कौन सी वैल्यूज लिखनी है हमने, जो वाई और एक्स आपस में बराबर होंगे। सो देखें, 1 और 1 ये आपस में इक्वल है, 1 एंड 1 एक ये पिक कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद और कोई जो आपस में बराबर हो, दैट इज, ठीक है, 2 एंड 2, फिर उसके बाद 3 एंड 3 एंड 4 एंड 4। ये था सिंपल हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन कि हमने वो रिलेशन बना लेना है। रिलेशन बनाने के बाद हमने ये कंडीशन उसकी देख लेनी है जो उसने हमसे डिमांड किया है। इन चारों में से वो कुछ भी दे सकता है,
हमने उसके अकॉर्डिंग करना है। इसमें उसने कंडीशन बताई थी कि एक्स वाई जो है वो एक्स के इक्वल होना चाहिए या फिर एक्स जो है वो वाई के इक्वल, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट आपस में बराबर होने चाहिए। तो उसके बाद उसने हमसे एक और चीज डिमांड की, दैट इज डोमेन एंड द रेंज। ठीक है, डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। इसकी नहीं रेंज बतानी, डोमेन बतानी, डोमेन और रेंज बतानी है। जो उसने डिमांड किया था वो हमारे रिलेशन लिखने के बाद। ठीक है, ये मैंने रिलेशन लिख लिया, इसकी ही डोमेन बताऊंगा, इसकी ही रेंज बताऊंगा। अच्छा, डोमेन क्या होती है? जब हम कोई रिलेशन लिख लेते हैं या फिर कोई फंक्शन लिख लेते हैं तो उसका जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट होगा वो उसकी डोमेन होगी, और सेकंड सेकंड एलिमेंट जो है उसकी रेंज होगी। लेकिन वो डोमेन और रेंज में जो वैल्यू है वो सिर्फ एक दफा ही लिखेंगे। सो डोमेन हम लिखने लगे अभी। डोमेन इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी, देखें फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। रेंज लिखेंगे हम, ठीक है, सेकंड सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, दैट इज 1 2 3 एंड 4। सो ये हमारा सिंपल सा फर्स्ट वाला पार्ट है। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं वेदर वो इसको अप्लाई करता है कि नहीं करता। हाँ, डेफिनेटली। ठीक है, सो इसके बाद अच्छा, ये था हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। उसके बाद सेकंड वाले पार्ट में वो क्या कहता है? वो कहता है आप ना मुझे रिलेशन बना के दें, ठीक है, y प्लस एक्स जो है वो 5 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों वैल्यूज को अगर प्लस करें तो 5 के इक्वल आना चाहिए। सो देखो जरा, रिलेशन ऑलरेडी हमारे पास सारा बना हुआ है एक क्रॉस एक का। इसमें से सिर्फ हमने वो वैल्यूज उठानी है जिनको प्लस करके पहली और दूसरी वैल्यू को प्लस करने से 5 बनता हो। तो सेकेंड वाला है, इसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज उठाते हैं। देखिए जरा, ये 2 बनता है, 3 है, ये 4 बनेगा, ये 5 बनता है, 1 और 4। ठीक है, उसके बाद 4 4, ये 2 3 भी, ठीक है, 2 और 3 को भी प्लस करेंगे तो 5 बनेगा, दैट इज 6 4 एंड अगेन 5, 3 और 2। उसके बाद 4 4 एंड 4 1। उसके बाद ये 6 होगा, ये 7 होगा और ये 8 हो जाएगा, विच मीन्स कि हमारे पास सिंपल यही वैल्यूज हैं। इनके डोमेन और रेंज अब लिख लेते हैं। डोमेन इज इक्वल टू, ठीक है, डोमेन में देखें जरा, फर्स्ट फर्स्ट वैल्यूज आनी चाहिए 1 2 3 और 4 ही आएगा इसमें भी। इसकी डोमेन भी 1 2 3 और 4 ही होगी। अब इसकी रेंज देख लेते हैं। रेंज में देखें जरा 4 3 2 1, यानी कि ये भी वही आएगी इसकी डोमेन और रेंज भी, 1 2 3 एंड 4। तरतीब से लिख लेते हैं ना। तो इसकी रेंज भी हो जाएगी 1 से 4 तक, और उसकी जो डोमेन है वो भी 1 से 4 तक ही रहेगी। फिर इसके बाद देखें सेकंड थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में वो कहता है अगर हम x और y को प्लस करें, ठीक है, इन दोनों को क्या करें, 1 2 3 4, ठीक है, इन दोनों को प्लस करें तो वो हमारे पास ना 5 से स्मॉल आने चाहिए, 5 से बिलो होने चाहिए। ठीक है, ये देखो लेस देन 5, 5 भी ना बने, 5 से बिलो। अगर यहाँ पर इक्वालिटी का साइन होता नीचे तो फिर हम कह सकते थे कि 5 भी हो सकता है और 5 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हमने सॉरी यहाँ पर 5 से बिलो वाले ही करने हैं। सो थर्ड वाले पार्ट में हम करेंगे, देखें 5 से बिलो, ये देखें ये 2 बनता है, तो ये भी हमारे पास दोनों को ऐड करने से इसको भी लिख लेंगे 1 1, ठीक है, 1 2 भी लिखेंगे, 1 3 भी लिखेंगे क्योंकि ये 4 बनता है, ठीक है, ये 5 बनता है, इसको नहीं लिखेंगे, दैट इज 2 1 भी लिखा जाएगा, 2 2 भी लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखें ये को 3 बनेगा, ये 4 बनेगा, अगेन ये 5 है, ये 6 है, ये है हमारे पास 3 और 1। फिर उसके बाद ये 5 है, 6 है, 7 5 6, ठीक है, 7 और 8, बस इतना ही आता है। अगेन इसकी डोमेन और रेंज, डोमेन इसकी आ जाएगी हमारे पास, देखें 1 1 1, ठीक है, 2 और 3, ठीक है, 1 को हम कितने बार लिखेंगे, जस्ट 1 टाइम्स, 2 को भी 1 टाइम्स और 3 ऑलरेडी 1। रेंज 1 2 3, कहीं पर भी 4 नहीं है, विच मीन्स कि हमारे पास 1 और 1 2 3 ही है।
1 2 एंड 3। इसकी डोमेन और रेंज दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको देखिए ज़रा। उसमें क्या कहता है, वो कहता है अगर हम इन दोनों को प्लस करें, ठीक है, तो 5 से ग्रेटर होने चाहिए। 5 भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ग्रेटर होने चाहिए। सो 5 से ग्रेटर वाली वैल्यूज हम उठाएंगे। 5 से ग्रेटर, ये देखेंगे 4, ये 5 बनता है, 4 5 ये 6 है, दैट इज 2 और 4, एक ये उठा लेंगे पेयर हम, 4 5 और अगेन ये 6 है, 3 एंड 3, 3 एंड 4 ये 7 बनता है इसलिए, ठीक है, ये 5 है, ये 6 है, 4 और 2 ये भी आ जाएगा हमारे पास। अगेन ये भी लिखेंगे हम 4 और 3 और 4 एंड 4। डोमेन और रेंज अगेन वही बात, डोमेन इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास, देखें 2 3, ठीक है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, 1 नहीं आएगा डोमेन में हमारे पास। तो 2 3 एंड 4। रेंज में सेकंड वैल्यू हमने देखनी है, 4 आएगा, 3 भी आएगा, 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि 2 3 और 4, इसमें भी वही आ जाएगा 2 3 एंड 4 अप्रोक्सीमेटली। जितने भी अब चारों के चारों देखे हैं हमने, वो चारों में डोमेन और रेंज आपस में मैच कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो ये जो फॉलोइंग फिगर्स दी गई हैं यानी कि डायग्राम्स दी गई हैं, रिप्रेजेंट फंक्शंस, के जो नीचे आपको डायग्राम दी गई उनमें से फंक्शन कौन कौन से है, ठीक है, एंड ऑफ विच टाइप, अगर तो वो फंक्शन है, ठीक है, तो फिर उसकी टाइप कौन सी है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को ना डील करने से पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लें कि फंक्शन की टाइप्स कौन सी होती है और फंक्शन क्या होता है। अच्छा देखिए, फंक्शन होने की फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी ये होती है कि जो पहला सेट है ना, ये सेट्स है, पहला सेट जो है ये हमारे पास इसका सिर्फ एक एलिमेंट दूसरे के साथ यूज हो, ठीक है, जो रिलेशन बनाए, पहले हमने रिलेशन बनाया था ना पीछे वाले क्वेश्चन में, ठीक है, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, ठीक है, 1 को हम बार बार यूज कर रहे थे, इसमें पहले एलिमेंट को हम 2 बार यूज नहीं कर सकते, अगर सेकेंड टाइम यूज करेंगे तो वो फंक्शन की कैटेगरी से आउट हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखिए जरा इसकी टाइप्स क्या होती हैं। पहली टाइप इसकी होती है इनटू। इनटू ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें अगर हम रिलेशन बनाए पहले सेट का दूसरे के साथ, ठीक है, तो सेकंड वाला जो सेट होगा उसका कोई एक एलिमेंट यूज ना अगर हो, ठीक है, अगर उसका कोई एक एलिमेंट यूज ना हो तो वो इनटू कैटेगरी में चला जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है वन वन फंक्शन, ठीक है, वन वन फंक्शन कौन होता है, वन वन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक एलिमेंट जो है, ठीक है, फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट सेकंड वाले के हर एक एलिमेंट से मैच करे, चाहे वो आगे बचता है नहीं बचता, लेकिन इसका हर एक एलिमेंट सिर्फ आगे वाले के एक एक के साथ ही हो, ठीक है, यानी कि ये जो ए है ये 1 के साथ हो, बी 3 के साथ है, बी अगर वो अगेन 1 के पास चला गया तो ये हमारे पास वन वन फंक्शन नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ऑन टू, ठीक है, ये वन वन जो फंक्शन है इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव, ठीक है, एंड ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्टिव। अच्छा, सरजेक्टिव या फिर ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है, ऑन टू फंक्शन या फिर सरजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो फंक्शन बी है ना, ठीक है, जो सेकंड वाला फंक्शन होगा, ठीक है, सेकंड वाले फंक्शन का हर एलिमेंट यूज हो, अगर उसका हर एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है किसी रिलेशन में, ठीक है, ये रिलेशन बना रहे हैं ना हम, अगर रिलेशन में हर एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है तो वो ऑन टू की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड और एक फोर्थ होगी, उसको हम ना बाइजेक्टिव बोलेंगे, बाइजेक्टिव। अच्छा, बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें ना ये दोनों चीजें कंपलसरी होनी चाहिए, एक तो वो वन वन होना चाहिए, सेकंड वो ऑन टू होना चाहिए। वन वन का मतलब होगा कि फर्स्ट वाले का हर एक एलिमेंट दूसरे वाले के डिफरेंट के साथ मैच करेगा, एक के साथ नहीं। और दूसरी बात ऑन टू की ये कि जो सेकंड वाला हमारे पास सेट होगा उसका हर एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा, कोई भी लीव नहीं करेगा। सो देखिए जरा, पहली बात ये कि इसको देखते हैं फिगर 1 को, ठीक है, फिगर 1 में हमारे पास 1 यूज हो रहा है ए के साथ और 1 ही यूज हो रहा है बी के साथ, तो पहली ही प्रॉपर्टी से ये बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि फंक्शन होने के लिए पहली बात ये थी कि जो फर्स्ट फंक्शन का कोई भी एक एलिमेंट आगे वाले दो के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, सो इस वजह से ये हमारे पास नॉट अ
फंक्शन, ठीक है, नॉट अ फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन ही नहीं है। अगर फंक्शन नहीं है तो इसकी टाइप कैसे बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं बता सकते। अब देखें फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 में क्या है हमारे पास, ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखें हर एलिमेंट जो है सिंगल सिंगल एलिमेंट आगे वाले के सिंगल सिंगल से मैच कर रहा है, विच मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, वन वन फंक्शन भी है। अब देखते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है, सेकंड वाले के सारे एलिमेंट यूज हों, देखो 1 2 तीन ही एलिमेंट है, तीनों के तीनों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है रिलेशन में, तो ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, विच मीन्स, ठीक है, ये तो फंक्शन है, डेफिनेटली फंक्शन है। दूसरी बात ये कि ये कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव टाइप है इसकी, ठीक है, ये बाइजेक्टिव है फंक्शन ऑफ बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव, ठीक है, इसकी बाइजेक्टिव टाइप हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें भी सिमिलर, जैसे कि हमारी फिगर नंबर 2 थी, फिगर नंबर 3 भी सिमिलर है। हर एक फर्स्ट वाले का एलिमेंट सेकंड वाले के हर एक के साथ एलिमेंट के साथ मैच कर रहा है, लेकिन कोई भी एलिमेंट इसका खाली भी नहीं है, बी वाले पेयर का कोई भी खाली नहीं है और इसका हर एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये भी हमारे पास बाइजेक्टिव ही होगा, ठीक है, सिमिलर वही लिख देंगे, फंक्शन ऑफ बाइजेक्टिव टाइप, फंक्शन ऑफ बाइजेक्टिव। ओके, सो नेक्स्ट देखिए जरा, इसका हम रिलेशन बनाने लगे हैं, फिगर 4 है, ठीक है। फिगर 4 में ये देखें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आई के साथ जा रहा है और यहाँ पर ये इसके साथ जा रहा है, ठीक है, एंड एन यहाँ पर आ रहा है, विच मीन्स देखिए जरा, इसमें हर एलिमेंट जो है वो हर एक के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, विच मीन्स कि ये वन वन फंक्शन नहीं है, और सेकंड वाले का एक एलिमेंट पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा, तो यानी कि ये ऑन टू भी नहीं है। सो देखें ये इनटू की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनटू में हमारे पास फर्स्ट वाले के तमाम आगे वाले के साथ पेयर बनाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। इट इज अ फंक्शन ऑफ इनटू टाइप, ठीक है। ये तो सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इफ जी ऑफ एक्स जो है हमारे पास इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड, ठीक है, तो हमने फाइंड करना है जी ऑफ 0, ठीक है, जी ऑफ -3 सॉरी, जी ऑफ 2/3, विच मीन्स देखिए जरा जी इंटू क्या है, 0 है, यानी कि जहां पर जी के साथ x लगा हुआ है, x की जगह हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो जी ऑफ 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, जी ऑफ इंटू एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है 3x प्लस 2, यहां पर हम क्या पुट कर देंगे, पहले 0 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पर 0 आ जाएगा और प्लस 2, यानी कि जी ऑफ 0 जो है वो हमारे पास 2 आंसर, सिंपल। इसी तरह अगर पार्ट 2 करोगे अगर, तो जी ऑफ एक्स इंटू हमारे पास है 3x प्लस 2, तो हमने फाइंड करना -3, तो जी इंटू -3 इज इक्वल टू 3 इंटू -3 प्लस 2। ये बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कोई भी दे सकता है, ठीक है, 0 भी देगा, -3 भी दे सकता है, 2/3 कुछ भी एक दे सकता है। सो जी इंटू -3 यहाँ पर लगाएंगे, 3 3 9 -9 और प्लस 2, जी इंटू -3 इज इक्वल टू -7। जी वाला ही हम अगेन क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जी इंटू एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन हमारे पास है 3x प्लस 2, अब हमने जी ओवर 2/3 फाइंड करना है, जी इंटू 2/3, यानी कि x की जगह मैं क्या लगा दूंगा, 2/3 प्लस 2, सो 3 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इंटू 2/3 इज इक्वल टू, बाकी रिमेनिंग है 2 प्लस 2 विच इज 4। ये सिंपल से पार्ट्स थे हमारे, ठीक है, जी को लेकर के। अभी ना फाइनल हम करते हैं एच को। ये हमारे पास कौन सी क्वेश्चन थी, अच्छा एक चीज भी ना आप लोग देख लें, इस पे स्क्वायर है, इस पे कोई स्क्वायर नहीं है, जिसकी जितनी पावर होती है उसकी उतनी डिग्री होती है, ठीक है, तो ये जिस पे डिग्री 1 हो ना, ठीक है, जिसकी पावर 1 हो तो वो लीनियर होती है, और जिनकी पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक होती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है।
सो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का हम कर रहे थे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करेंगे, लेकिन मेथड बिल्कुल सिमिलर होगा और वैसे ही सिंपल सिंपल सही है। ये 3 पार्ट्स नोट करने के बाद देखिए अब हम फाइंड करेंगे h1, ठीक है। x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि h इंटू यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, h इंटू 1 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1, h इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2, सिंपल, ठीक है। फर्दर अगर हम सेकंड फिफ्थ वाले पार्ट की बात कर लें, यहाँ पर हमने फर्स्ट लिखा हुआ है, ये आ जाएगा 4 और ये हमारे पास फिफ्थ हो जाएगा। फिफ्थ वाले में h इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर एंड प्लस 1। अब हमने पुट करना है -4, ठीक है। h इंटू -4x की जगह पुट करेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा एक बात आप नोटिस करिएगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, ठीक है, उसका जो अंदर वाली वैल्यू का स्क्वायर है वो स्क्वायर प्लस में ही गिना जाता है, ठीक है। 4 4 जा 16, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 17, दैट इज h इंटू -4, h इंटू -4। अच्छा इस पार्ट का लास्ट जो हमारे पास होगा दिस वन, इसको हम करेंगे h इंटू एक्स, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये 6 वाला पार्ट है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, h इंटू वैल्यू फिल कर देते हैं, दैट इज -1/2 इज इक्वल टू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर देखें ऊपर वाले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे 2 का स्क्वायर जो है हमारे पास कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 4 प्लस 1, ठीक है। सो इसका एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 4 और ये हो जाएगा 5/4। गिवन दैट फंक्शन है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1 वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर्स। ये जो हमारे पास है a और यहाँ पर b यूज हुआ है ना, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। फिर वो हमें ना कुछ कंडीशन देता है। फर्स्ट कंडीशन वो हमें देता है, अगर मैं ना फंक्शन यानी कि x की जगह मैं 3 पुट करूँ, ठीक है, तो वो उसका आंसर जो है वो 8 के बराबर आता है। और जब मैं इसी x की जगह 6 पुट करता हूँ तो ये जो आंसर है वो 14 के बराबर आएगा। दो उसने कंडीशंस दी हैं, ठीक है। तो फिर वो कहता है इस कंडीशंस को देने के बाद फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जरा, ये जो कंडीशंस है ना उनको पुट करके हम 2 इक्वेशंस बना लेते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है f इंटू 3 पुट करते हैं, ठीक है। पहले f इंटू एक्स लिख लें, इज इक्वल टू ax प्लस b एंड प्लस 1, यानी कि जहां पर भी x होगा वहां पर 3 पुट करना है। यहाँ पर a इंटू 3 प्लस b और प्लस 1। f इंटू 3 जो है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। सो इसको 8 के बराबर रख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3a प्लस b और प्लस 1, ठीक है। ये जो 1 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। इनको थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं, वेरिएबल्स इस साइड पे लिख लेते हैं, इसको उस साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 3a प्लस b इज इक्वल टू, ठीक है, 8 और 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा ऐसे ही। तो हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 7 आ जाती है। इसी तरह ही हम ना सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे इसके साथ, ठीक है, जब हम 6 पुट करेंगे उसमें नाउ, ठीक है। नाउ f इंटू 6 जो है वो हमारे पास होगा a इंटू 6 एन प्लस b एन प्लस 1। तो ये हो जाएगा 6a, यहाँ पर f इंटू अगर 6 पुट करते हैं तो आंसर कितना आता है 14। इसको थोड़ा सा इजी आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाएगी, दैट इज 14, ठीक है, प्लस b एन प्लस 1। सिमिलरली ऐसा ही कर लें, इक्वेशन में से वेरिएबल इस साइड पे लिख लेते हैं, कांस्टेंट उस साइड पे लिख लेते हैं। तो 6a, ठीक है, प्लस b इज इक्वल टू 1 इधर आके माइनस होना था, तो 14 माइनस 1 दैट इज 6a प्लस b इज इक्वल टू 13, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास 1 है, ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। और इक्वेशन 2 इक्वेशन जो हमारे पास वो भी क्या हो, लीनियर इक्वेशन हो, उनको सॉल्व करने के बहुत ज्यादा मेथड्स होते हैं। तो एक मेथड होता है जिसमें हम ना दोनों वैल्यूज अगर सिमिलर आ जाती हैं तो फर्स्ट को सेकंड से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
एक वेरिएबल खत्म हो जाता है और सेकंड वेरिएबल का आंसर आ जाता है, उसको फिर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो सेकंड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो देखिए जरा, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्सट्रैक्टिंग। ठीक है, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, पहली को दूसरी में से माइनस करना है तो इसलिए सेकंड वाली को ऊपर लिखेंगे, जिसमें से सब्सट्रैक्ट करना है 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13 एंड 3a, ठीक है, प्लस बी इज इक्वल टू 7। इसको जिसको सब्सट्रैक्ट करना हो उसके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सो 6a में से ये 3a चले जाएंगे तो बाकी बचेंगे 3a, बी कैंसिल हो जाएंगे और बाकी 13 में से अगर हम इस 7 को रिमूव करेंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास कितना, 6। ठीक है, 3 इधर मल्टीप्लाई और नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 एंड a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 2। 3 1 3 एंड 3 2 6, a की वैल्यू जाती है हमारे पास 2। इसी तरह इस 2 को हम ना किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, चाहे फर्स्ट वाली में चाहे सेकंड वाली में, किसी में भी पुट करेंगे आपके पास b आ जाएगा। सो हम ना फर्स्ट वाली में पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुटिंग, ठीक है, a इज इक्वल टू 2 इन 1, ठीक है, 1 में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर a की जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, दैट इज 3 इंटू 2, ठीक है, प्लस b इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास 6 प्लस b इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू, ठीक है, 7 माइनस 6, क्योंकि 6 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा और b की वैल्यू सिंपली हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, a हमारे पास है 2 एंड b इज इक्वल टू 1। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बाकी ये सिमिलरली, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट वैल्यूज का चेंज है, बाकी सारा का सारा ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। ठीक है, देखें इसमें हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी इक्वेशन दी हुई है, तो उसमें वेयर हमारे पास a एंड b आर कांस्टेंट नंबर्स, ठीक है, उसी तरह ही, ठीक है, वहां पर हमारे पास f ऑफ x था, यहाँ पर हमारे पास g ऑफ x है। ठीक है, g इंटू 1 पुट करेंगे तो वो 0 के इक्वल एंड g इंटू 2 पुट करेंगे तो 10 के इक्वल। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, सो देखो जरा, इसमें हम पहले g ऑफ x लिख लेते हैं, दैट इज ax प्लस b प्लस, दैट इज यहाँ वहां पर 1 था, यहाँ पर 5 है। ठीक है, सो लेट्स सपोज अगर हम ना इसमें g ऑफ x में पुट करते हैं, g इंटू हमारे पास है -1, दैट इज a इंटू -1, ठीक है, प्लस b एंड प्लस 5। सो g इंटू -1 जो हमारे पास 0 को इक्वल है, उसने खुद ही बोला हुआ है। ठीक है, a माइनस a हो जाएगा प्लस b एंड प्लस 5, वेरिएबल एक साइड पे, दूसरी वैल्यू एक साइड पे, इन दोनों को उठा के इधर कर लेते हैं, क्योंकि a इधर माइनस है ना, तो इस वजह से इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो a प्लस का हो जाएगा और b हमारे पास माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम नाउ, ठीक है, g ऑफ x हमारे पास क्या है, दैट इज ax प्लस b प्लस 5। तो यहाँ पर अभी हमने पुट करना है कितना, 2 पुट करेंगे। ठीक है, g इंटू 2 आ जाएगा हमारे पास एंड a इंटू 2 प्लस b एंड प्लस 5। g ऑफ 2 की जगह हम पुट कर देंगे कितना, 10। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस 5। ठीक है, इसमें अब इंटरचेंजिंग कर लेंगे, ये सारा का सारा उठा के इधर रख लेते हैं और 10 को उठाकर उधर रख लेते हैं, विच मीन्स कि देखो 5 इधर आएगा तो 5 ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। चलिए लिख ही लेते हैं। ठीक है, 2a प्लस b, ये सारा का सारा इस साइड पे और ये सारा का सारा इस साइड पे। ठीक है, यानी कि 2a प्लस b जो है इज इक्वल टू सिंपल 5। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा, पिछली वाले में हमने ना इसको सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, सब्ट्रैक्ट क्यों किया था, क्योंकि b भी प्लस का था, यहाँ पर ये भी प्लस का था, तो नीचे साइन चेंज होने थे। लेकिन यहाँ पर देखें b माइनस का है और b प्लस का है, अगर दोनों ही अपोजिट साइन होते हैं, वैल्यूज दोनों सेम है b की, ठीक है, लेकिन अपोजिट साइन है, जब अपोजिट साइन होंगे तो इन दोनों को हम इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास देखिए a माइनस b इज इक्वल टू, ये किसके हैं, 5 के हैं,
ठीक है, इसमें भी ये 5 के इक्वल आ जाती है। और जब आप इसको देखते हैं तो ये भी हमारे पास है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। इन दोनों को हम ऐड करने लगे हैं। सो देखो जैसे ही हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 3a, ये दोनों खत्म हो जाएंगे और 5 ये हो जाएगा 10, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10/3। सो उसी तरह ही इस a की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो 1 में पुट करना ज्यादा इजी है, ठीक है। सो a की जगह हम रख लेंगे किसको, पुटिंग इन 1, ठीक है, यहाँ पर लिख भी लेते हैं पुटिंग इन 1, ठीक है। a इज इक्वल टू 10/3। सो 10/3 पुट करते हैं, 10/3 माइनस b इज इक्वल टू 5, ठीक है। a की जगह हमने क्या रख दिया, 10/3 रख दिया, ठीक है। माइनस b है इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। अब क्या होगा, b यहाँ पर माइनस का है तो इसलिए उधर भेज देंगे इसको ताकि b की वैल्यू प्लस में हो जाए, क्योंकि हमें b प्लस में चाहिए। 5 इधर प्लस का, इधर आकर हमारे पास वो माइनस का हो जाएगा। सो 10 माइनस 5 10/3 सॉरी इज इक्वल टू b। सो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज 3, ये हमारे पास हो जाता है 10 और ये माइनस 15 इज इक्वल टू b। प्लस 10 में से माइनस 15 अगर करेंगे तो बाकी -5 बचता है, दैट इज -5/3 इज इक्वल टू b, ठीक है। ये b का आंसर हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास एक आंसर आ जाता है। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये जो हमारे पास फंक्शन है ना ये वाला, ठीक है, ये डिफाइंड बाय है, ठीक है। पहले ही उसे चेक कर लिया हुआ है, ठीक है, कि हमारे पास ये जो फंक्शन है किसके बराबर है, 32 के बराबर है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि अगर f ऑफ x जो है, ये जो लिखी हुई है वैल्यू उसने खुद दी हुई है, ठीक है। f इंटू एक्स जो है 5x प्लस 1, ठीक है। ये जो f ऑफ x है ये किसके बराबर है, 32 के बराबर है। यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 32 रख देंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 5x प्लस 1, ये तो प्लस 1 है उधर आके -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 माइनस 1 इज इक्वल टू 5x, दैट इज 31 इज इक्वल टू 5x, 5 इधर मल्टीप्लाई और नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 31/5 इज इक्वल टू x। ये प्रीवियस आंसर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये एग्जैक्टली 6 नहीं होता, अगर हम चलिए कैलकुलेटर से इसको करते हैं, ठीक है। ये देखें जरा, अगर 31 डिवाइडेड बाय ये 5 कर दें हम, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली बनता है 6.2, जो कि इक्वली होता है तकरीबन 6 के। तो अगर आप ये भी लिख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसीडर द फंक्शन हमारे पास है f इंटू एक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस डी है, वे सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट वैल्यूज, ठीक है, नंबर्स। इफ f इंटू 1 हमारे पास कितना हो, 6, यानी कि x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो वो 6 के इक्वल आएगा, और अगर हम f और x की जगह -2 पुट करते हैं तो वो 10 के इक्वल आएगा। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ c एंड d, ठीक है। उसमें अप्रोक्सीमेटली a b की वैल्यूज फाइंड कर रहे थे, इसमें हमने c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। सो उसी तरह ही हम पुट करेंगे f ऑफ x हमारे पास कितना है, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, ठीक है। पहले हम रख लेते हैं f इंटू 1, ठीक है। f ऑफ 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, x की जगह 1 पुट करना था तो 1 का स्क्वायर प्लस d, और f इंटू 1 कितने किसके बराबर है, 6 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इज इक्वल टू, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1.1 प्लस d, ठीक है। और 6 इज इक्वल टू c प्लस डी, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम c प्लस डी इज इक्वल टू 6। इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो अगेन ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन के लिए नाउ, ठीक है, अगेन हम फंक्शन को लिखेंगे, फंक्शन इंटू एक्स इज इक्वल टू हमारे पास सी एक्स स्क्वायर प्लस डी के, और अब हमने ना x की जगह -2 पुट करना है। सो f इंटू -2 इज इक्वल टू c इंटू -2 का स्क्वायर प्लस d, ठीक है। और इस फंक्शन की जगह जब हमारे पास f इंटू 2 होगा तो वो 10 के बराबर है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होगा, दैट इज 4c प्लस d। इसको हम रीअरेंज करें तो c इस साइड पे आ जाएगा, 4c प्लस d इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अच्छा देखें, इसमें भी हमारे पास देखें d प्लस का है और d प्लस का है, ठीक है। अगर दोनों प्लस के होंगे तो वैल्यूज को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है।
तो लिख देंगे हम सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है, इक्वेशन। देखिए ये बड़ी क्वेश्चन है, 4c है, ये सिंपल 1c है, तो इसमें से ही इसको माइनस कर देते हैं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, ठीक है, पहली को आपने सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम टू, ठीक है, कि दूसरी में से, फ्रॉम टू सेकंड में से। अगर सेकंड में से जिसमें से किसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और दूसरी वाली को नीचे लिखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा c प्लस डी इज इक्वल टू 10। अच्छा देखिए जरा साइन चेंज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सब्सट्रैक्ट किया है हमने। अगर यहाँ पर ऐड कर देते तो साइन चेंज नहीं होते थे, ठीक है। डी डी आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। 4c में से एक c चला जाएगा, बाकी कितने बचेंगे 3c। और यहाँ पर भी हमारे पास देखें, सॉरी मिस्टेकनली यहाँ पर ना 10 लग गया, ये 6 आता है हमारा, ठीक है, माइनस का 6। तो देखिए जरा इसमें से अगर हम माइनस करें 6 तो हमारे पास बचता है जस्ट 4, ठीक है। c इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3, ठीक है। अब c आ गया तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, फर्स्ट वाली में या फिर सेकंड वाली में। तो मोस्टली हम फर्स्ट वाली में पुट करते हैं, तो इसको फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखें इस c की जगह मैं क्या लगा दूंगा, 4/3, यहाँ पर लिखा मैंने 4/3, ठीक है, प्लस d है, प्लस d लिख दिया, इज इक्वल टू 6 और साथ में इधर आ जाएगा 6। d की वैल्यू फाइंड करनी है, वो इधर ही रहेगा, ठीक है। ये इधर प्लस का है फ्रैक्शन, उधर जाके माइनस की हो जाएगी, -4/3। तो नीचे हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, दैट इज 3, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 18 माइनस 4, दैट इज 14/3, ठीक है। 18 में से 4 चले जाएंगे तो 14 बचेगा, दैट इज डी, ठीक है। ये था हमारा सी और दैट इज आवर डी।